वेलकम इन माय चैनल क्वालिटी और इंडिया। फ्रेंड्स, मैं आई एम जितेंद्र सिंह और मैं आपसे बात करूंगा, आज डिस्कस करूंगा अजाइल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि अजाइल मेथोडोलॉजी है क्या, क्या इसके की फैक्टर्स हैं, क्या की बेनिफिट्स हैं और क्या इसके की प्रिंसिपल हैं। सो आज डिटेल में हम अजाइल पे बात करेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स और कुलीग में भी जरूर शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द अजाइल? सो अजाइल का मतलब होता है चुस्त और फुर्तीला। सो जैसे लीन में हम बात करते थे, लीन मीन्स फोकस ऑन फ्लो। सो अजाइल फोकस ऑन ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेसिकली कितना अब्रप्ट चेंज आप फ्लेक्सिबल और फास्ट कर सकते हैं। सो अजाइल हैज हैविंग अ क्विक रिसोर्सफुल एंड अडेप्टेबल करेक्टर विथ सम ऑफ द टर्म वेरी इजीली, यानी कि कितने आराम से आपने फास्ट चेंज को कर दिया। यानी कि इट इज द एबल मूव क्विकली एंड इजीली, यानी कि फास्ट एंड बड़े आराम से, यानी कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि आज की डेट में जो बेसिकली जो मार्केट में वॉल्यूम्स हैं, उनमें वॉल्यूम्स बहुत छोटा है और वैरायटी बहुत ज्यादा है। सो यानी कि आप एक पर्टिकुलर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप इतने फास्ट चेंजेस एक लाइन पे कितने किस स्टाइल से करेंगे। जैसे अजाइल में बेसिकली देयर आर सॉर्ट्स ऑफ many things like internet of things, quick organization change। सो काफी सारी चीजें हैं। सो अजाइल मीन बेसिकली फुर्तीला एंड फास्ट। सो और बड़े आराम से बेसिकली फ्रेंड्स अजाइल मैन्युफैक्चरिंग। सो अजाइल मैन्युफैक्चरिंग बात करता है, इट्स अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच इंटीग्रेट्स द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एंड टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली तीन चीजें जो है हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, पीपल एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों को इंटीग्रेट करने की बात करता है। यानी कि जब भी आपको क्विक और फास्टर रिस्पॉन्स में प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, सो बेसिकली अजाइल मैन्युफैक्चरिंग का रोल होता है इन तीनों चीजों को फास्ट इंटीग्रेट करना और कोऑर्डिनेट करके वैल्यू एडिड जो फ्रूटफुल सर्विस और प्रोडक्ट डिलीवर करना। सो बेसिकली it is a term applied to an organization that has created the process, tools and training to enable it to respond quickly to customer needs। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि आज की डेट में जो बेसिकली वॉल्यूम्स हैं वो बहुत छोटे हैं, स्मॉल स्मॉल साइज में है और प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी ज्यादा है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो टोटली अनसर्टेन है। आप कह नहीं सकते कि कितना ज्यादा आगे इसमें स्कोप है, कितना ज्यादा इसका रैंप अप रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में बेसिकली अजाइल परसिस्ट इन ए कॉम्पिटिटिव एंड अनसर्टेन इन्वायरमेंट बाय रिस्पोंडिंग क्विकली एंड प्रोवाइडिंग कस्टमर प्रोडक्ट एंड सर्विस। सो बेसिकली अजाइल मैन्युफैक्चरिंग का रोल यहाँ पे ये आता है कि तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है और पीपल है एंड टेक्नोलॉजी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसमें बोलते हैं कि जितना फास्टर एंड रिस्पॉन्ड अपने पीपल्स को चेंज मोड में करने के लिए होता है, और पीपल कितने फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं, और टेक्नोलॉजी यानी कि जिसमें देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंडस्ट्री 4 की भी इसमें काफ़ी रोल है। और प्लस में जैसे जो लीन के टूल्स हैं हम वो यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग यूज करते हैं। सो इन सब को मिला के आप कितना फास्ट और एब्रप्ट चेंजेस करते हुए, रिस्पॉन्ड करते हुए सर्विस एंड प्रोडक्ट डिलीवर करते हो। सो दिस इज द ओवरऑल ऑफ अजाइल मैन्युफैक्चरिंग। अबाउट द अजाइल एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है? सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस, लेकिन कई चीजें काफी सिमिलर भी हैं। कि लीन बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एजाइल इज द एक्सटेंशन ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कोई भी सिस्टम है अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। सो कुछ कमियां थी, लीन के भी कुछ कंस्ट्रेंट्स थे। सो उन कंस्ट्रेंट्स को जो आज की कंपिटिटिव मार्केट है उसके हिसाब से एजाइल काफी फिट बैठता है, क्योंकि जिस हिसाब से आगे आगे कस्टमर की डिमांड आ रही है, प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी आ रही है, वॉल्यूम छोटा वॉल्यूम आ रहा है। आप जैसे ऑटोमोबाइल में देखिए, हर नए नए मॉडल 6 महीने में आ रहे हैं, और कोई भी मॉडल ज्यादा स्टेबल नहीं है कि मतलब कि आप ऑटोमोबाइल से लेके किसी भी कंज्यूमर गुड्स है, यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल फोन्स हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट सेगमेंट में देखिएगा। सो जैसे लीन में कुछ कमियां थी, तो लीन अजाइल इज द एक्सटेंशन ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप की पिलर के हिसाब से हम बात करें, सो अगर एज ए प्रिंसिपली बात करें, सो अजाइल बात करता है कस्टमर इनरिचमेंट पे, मास्टर चेंजिंग मैनेजमेंट। यानी कि कस्टमर इनरिचमेंट मीन्स कस्टमर को डिलाइटमेंट करना, उसको बेसिकली आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट है उसमें कॉन्फिडेंट होके उसमें एक ब्रांडिंग की इमेज और विश्वास, कॉन्फिडेंट बढ़ाना। और मास्टर चेंजिंग मैनेजमेंट, मास्टर चेंजिंग मैनेजमेंट मीन जैसे जैसे फास्ट प्रोडक्ट वॉल्यूम जो बढ़ रहे हैं, वेरिएबिलिटी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से आपकी एक मास्टरी होनी चाहिए।
आपके ऑर्गेनाइजेशन की चेंज इन्वायरमेंट, आप उसी हिसाब से आपकी जो मैनेजमेंट है वो फास्ट चेंजिंग करने में मतलब मीन्स सक्षम है। और लीवरेज द इम्पैक्ट ऑफ पीपल एंड प्रोसेस मीन्स आपके जो पीपल एंड जो प्रोसेस है उसमें आप बेसिकली उनको ट्रेन करके अपनी प्रोसेस को अडाप्ट करके फास्ट अडाप्ट करके आप डिलीवर कर रहे हैं। इन्हांसिंग मार्केट कम्पिटिटिवनेस यानी कि आप पर्टिकुलर मार्केट कम्पिटिटिवनेस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में आपकी जो मोनोपोली है उसको भी आप मीन्स स्टेबल कर रहे हैं और आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपना जो मार्केट का दायरा है वो आप बढ़ा रहे हैं। और जो बेसिकली लीन बात करता था एलिमिनेट वेस्ट पे फर्स्ट टाइम राइट क्वालिटी, यानी कि जो फर्स्ट टाइम राइट क्वालिटी की बात करता था, काइजन और जस्ट इन टाइम बेस्ड सप्लाई चेन। सो अगर प्रिंसिपल बात करें तो दोनों का मोटा मोटा प्रिंसिपल ये है। और एरिया ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात करें सो बेसिकली जो अजाइल है वो बेसिकली वूल एंटरप्राइज लेवल, यानी कि जो कंप्लीट कंप्लीट एंटरप्राइज मतलब सप्लायर से लेके एंड कस्टमर तक उस पर बात करता है। ये बेसिकली फैक्ट्री लेवल पे बात करता है जो लीन है। मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, जो अजाइल है फ्लेक्सिबल प्लानिंग फॉर द प्रोडक्ट वैरायटी, यानी कि जो बेसिकली क्या है कि जो छोटा छोटा वॉल्यूम है और जो प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी है उसमें बेसिकली अजाइल हैज ए मास्टरी ऑफ फ्लेक्सिबल प्लानिंग फॉर प्रोडक्ट वैरायटी। और जो बेसिकली लीन है, लीन बात करता है ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कस्टमाइज प्रोडक्ट। कस्टमाइज प्रोडक्ट मीन्स जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर से कमोडिटी का है, मान लीजिए ऑटोमोबाइल में बात करें तो पर्टिकुलर कोई टायर सेगमेंट में है, कोई असेंबली सेगमेंट में है, या पर्टिकुलर से ब्रेकिंग सिस्टम में है। सो ये बेसिकली कस्टमाइज प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है। सो मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी की बात करें सो अजाइल बात करता है फोकस ऑन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि जो स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम है उनकी प्लानिंग इस हिसाब से करें कि हम उसका पर्टिकुलर जो मास वॉल्यूम है वो एक टाइम पे निकाल पाए। और इन्हांसमेंट ऑफ मास प्रोडक्शन सेम दोनों में यही था कि आप पर्टिकुलर जो बेसिकली जो चेंज ओवर है वो इस हिसाब से प्लानिंग करें कि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स हम अपना मास प्रोडक्शन के हिसाब से निकाल लें। और मार्केट लाइफ स्पैन शॉर्ट है दोनों में, लीन भी शॉर्ट में बात करता था, अजाइल भी शॉर्ट में बात करता। ऑर्डर इनिशिएशन जो बेसिकली दोनों प्रोड्यूस टू ऑर्डर, यानी कि पुल मार्केट, यानी कि जितना चाहिए जब भी बनाना है, दोनों लीन एंड अजाइल दोनों उसी पे बात करते हैं। और कस्टमर रिलेशनशिप बेसिकली दोनों में ये प्राइसिंग बाई कस्टमर वैल्यू, यानी कि कस्टमर आपका प्राइस डिसाइड करता है दोनों में। पहले क्या था कि जो ओनर है उसकी सॉरी मैन्युफैक्चरर उसकी मोनोपोली रहती थी, बट नाउ इट इज कस्टमर आपका जो प्राइस है वो डिसाइड करता है। एरिया ऑफ चेंज बेसिकली एम्ब्रेसिंग अनप्रिडिक्टेबल चेंज। बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली टोटली जो आज की जो मार्केट है वो अनप्रिडिक्टेबल है। और लीन में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कुछ शेड्यूल्स रहते हैं मार्केट में, आपको पता होता है कि कुछ पर्टिकुलर 3 मंथ 6 मंथ आपके पास कुछ डेडिकेटेड शेड्यूल्स हैं, तो उसी के हिसाब से आप बनाते हो। सो एरिया ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली इसमें बेसिकली वर्चुअल एंटरप्राइजेज, यानी कि इसमें बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, इसमें फोकस ज़्यादा है। और लीन बेसिकली सप्लायर डेवलपमेंट, यानी कि जो बेसिकली लीड टाइम रिडक्शन, यानी कॉस्ट रिडक्शन, लीड टाइम रिडक्शन, इन पे ज़्यादा फोकस करता था। सो दिस इज द ओवरऑल बेसिक डिफरेंस बिटवीन एजाइल एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करते हैं दोस्तों की व्हाई वी डू नीड अजाइल मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली इसके मेन रीजन, दो रीजन है। एक तो जो ग्लोबल कम्पिटिटिव इज इंटेंसिफाइंग, यानी कि जो प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का जमाना आ गया है, यानी कि जो मास जो मार्केट्स थी वो निशे मार्केटिंग में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है। यानी कि अगर आप ऑटोमोबाइल में देखें तो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और जिसमें भी स्पेशल टेक्नोलॉजी, यानी कि कोई जैसे मान लीजिए पार्किंग सेंसर में है, सेफ्टी से रिलेटेड जो सेफ्टी प्रोडक्ट प्रोडक्ट हैं, या रियर पार्किंग कैमरा सेंसर है, यानी कि जो बेसिकली जिन प्रोडक्ट की मोनोपोली है प्रोडक्ट स्पेशली टेक्नोलॉजी में, उन प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा बन रही है और वो स्पेसिकली मास मार्केट से फ्रेगमेंट हो रहा है नीचे मार्केट्स में। सेकेंड, जो कोऑपरेशन अमंग कंपनीज इज बिकमिंग नेसेसरी, इंक्लूडिंग कंपनीज हु आर डायरेक्ट कंपटीटर विच इज ईच अदर। क्योंकि बेसिकली क्या है कि मोस्टली कंपनीज को हैं जो इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से, यानी कि एक कंपनी की डिमांड दूसरी कंपनी की डिमांड पे असर डालती है। यानी कि जैसे ऑटोमोबाइल में ही है पर्टिकुलर, जैसे जो ऑटो एसी है, यानी कि जो कार एसी बोलते हैं, तो कार एसी अगर मीन्स
पर्टिकुलरली अगर आदमी की जो ह्यूमन कंफर्ट है, ह्यूमन एसी में ज़्यादा है तो वो अपनी, जाहिर सी बात है, कार एसी में भी उसकी डिमांड बढ़ेगी। और ऐसे ही एक दूसरे के जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड्स है। सो दूसरा है, एक मेन रीजन है जो कस्टमर आर एक्सपेक्टिंग लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स, यानी कि उनका टेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है। एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी उनको, कस्टमर को आज की डेट में ओडी की क्वालिटी जो डिजायर में चाहिए, मारुति डिजायर में। एंड कस्टम प्रोडक्ट्स, यानी कि स्पेशल उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सो कस्टमर प्रोडक्ट्स, कस्टम प्रोडक्ट चाहिए उनको, कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए। एंड वेरी शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स, डेवलपिंग टाइम, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्ट का जो पहले क्या था कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है काफ़ी बड़ा होता था, मीन्स 8 से 10 साल तक का टाइम होता था, लेकिन आज की डेट में मुश्किल से 5 6 महीने प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है। सो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमको अपनी कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एकोमोडेट करनी है, उसी में सर्वाइव करना है, उसी में बॉटम लाइन को एडजस्ट करना है। सो डेवलपमेंट टाइम एंड प्रोडक्शन लीड टाइम आर रिक्वायर्ड, सो वो बहुत फास्ट चाहिए। So now we will discuss about the four principle of agile manufacturing. So there are basically four principles हैं। फर्स्ट इज द इनरिचिंग द कस्टमर, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, लीन और अजाइल में जो बेसिक डिफरेंस है, लीन बेसिकली फ्लो पे और फर्स्ट टाइम राइट पे बात करता है। सो अजाइल बात करता है इनरिचिंग द कस्टमर, यानी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको उसको देना है, यानी कि जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया, जो क्वालिटी और जो डिमांड एंड सप्लाई वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, उससे बियॉन्ड, यानी कि इसको कस्टमर डिलाइटमेंट बोलते हैं। अगर एक बार वो डिलाइटमेंट कस्टमर के मीन्स इंप्रेशन बन गया, सो वो कस्टमर जनरली, जो अजाइल में बेसिकली जो प्रिंसिपल है कि वो छूटता नहीं है, यानी कि आपकी रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है। सो सेकंड है कोऑपरेट द इनहांस कम्पिटिटिवनेस, यानी कि मार्केट में जब भी कम्पिटिटिवनेस आपका मतलब जो प्रोडक्ट का दायरा बढ़ता है, सो आपको उसको बढ़ाते जाना है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट सेगमेंट है, जैसे जैसे आपका कस्टमर एनरिच होगा, सो आपका जो कस्टमर कम्पिटिटिवनेस है, यानी कि जो आपकी एक्स्ट्रा कटिंग एज है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट में, वो बढ़ती जाएगी। सो आपको उसको बढ़ाते जाना है। थर्ड है ऑर्गेनाइज टू मास्टर चेंज, यानी कि आपका जो बेसिकली जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो भी बेसिकली स्पेशली स्पेशली जो एजाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, सो दे आर वेरी अडाप्ट एंड वेरी पर्टिकुलर मास्टर इन चेंजिंग, यानी कि जैसे जो जो उनके बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन और जो पीपल एंड टेक्नोलॉजी है, तीनों मोड में बेसिकली फास्टर प्रॉम्प्ट चेंजेस के लिए वो बेसिकली हमेशा रेडी रहते हैं। सो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की एक मास्टरी होती है। तो हर प्रोडक्ट सेगमेंट जैसे आए, उसने पर्टिकुलर फर्स्ट सेगमेंट में आपने प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवर कर दिया। थर्ड है लीवरेज, यानी कि पर्टिकुलर फोकस करना है आपको द इम्पैक्ट ऑफ पीपल एंड इंफॉर्मेशन, बिकॉज अजाइल में जैसे लीन में भी है, लीन भी जो पीपल फोकस का बेसिकली प्रोसेस है, और अजाइल भी सेम उसी तरीके से पीपल एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, क्योंकि जो अजाइल है बेसिकली एक वर्चुअल प्रोसेस ज़्यादा है, डिजिटलाइजेशन का इसमें ज़्यादा स्कोप है। सो इसमें जो पीपल हैं, यानी कि उन पे फोकस है, बिकॉज रियल people are the real flexible asset in agile manufacturing and as well as information. So these are the four principle of agile manufacturing. बात करते हैं फ्रेंड्स agile manufacturing के ओवरऑल सिस्टम पे, बेसिकली जो इसका बेस क्या है, इसके मतलब बेसिकली टोटल स्ट्रक्चर क्या है। सो दिस बेसिकली इसमें अजाइल मैन्युफैक्चरिंग में 4 स्ट्रक्चर हैं जो मेन की एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज द सिस्टम, सेकंड इज द स्ट्रेटजीज, थर्ड इज द टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ इज द पीपल। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द अजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। बेसिकली जो भी आप SAP, ERP और जो कैड कैम और थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, जो भी कानबान जिट, हम जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो लीन के गुड प्रिंसिपल्स थे वो सारे सिस्टम में हम अडोप्ट करते हैं। और स्ट्रेटजीज में बेसिकली जो भी बेसिकली रिकन्फरेबिलिटी है, फ्लेक्सिबल पीपल है, वर्चुअल एंटरप्राइज, यानी कि डिजिटल जो एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं हम, वो सारी चीज़ें हम, और री इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग सिस्टम, यानी कि मल्टीपल सर्वर को साथ लेके आप पर्टिकुलर सर्वर को कॉमन उसमें काम करना, और कॉन्करेंट इंजीनियरिंग, यानी कि साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग, यानी कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आप साथ साथ काम लेके काम कर रहे हैं। सो ये बेसिकली ये एक वेरी अडाप्ट, फास्ट एंड अडाप्ट स्ट्रेटजी को लेके चलता है। थर्ड इज द टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली जो अजाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसका बेस बेसिकली इंडस्ट्री 4 यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, यानी कि आप देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनेट के जरिए आप पूरी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। फ्लेक्सिबली है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग का इसमें यूज कर रहे हैं। और
जो कैड कैम का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल है, रोबोटिक्स का इंपॉर्टेंस है, लो कॉस्ट ऑटोमेशन का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। एंड थर्ड इज द पीपल, बिकॉज पीपल आर द रियल फ्लेक्सिबल एसेट इन अजाइल मैन्युफैक्चरिंग। सो फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, नॉलेज वर्कर्स यानी कि जो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एंड many times in multi-talented workers and skill in IT, especially IT enabled, यानी कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यानी कि जैसे बेसिकली यूजर फ्रेंडली इन पर्टिकुलर जो रोबोटिक्स है उसको हैंडल करना, और जो यानी कि टैब से मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करना। सो these are the basic specialized skill in people. So this is the overall snapshot of agile. Now friends, we will discuss about the key to agile manufacturing, यानी की सक्सेसिव फैक्टर्स कौन से हैं जो बेसिकली agile में मेन रोल अदा करते हैं। सो मेन बेसिकली टू डिटरमाइन कस्टमर नीड्स क्विकली एंड कंटिन्यूसली एंड रिस्पॉन्स इन रिपोजिशन द कंपनी अगेंस्ट इट्स कंपिटिटर, यानी क्योंकि आप पर्टिकुलर अगर टाइम फ्रेम में यानी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं कस्टमर को, सो जो आपका कंपटीटर है वो इतनी देर में फ़ायदा उठा जाएगा। सो आपको सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है, आपको कस्टमर की नीड्स के साथ में क्विकली रिस्पॉन्स करना है। सेकंड है तो डिज़ाइन थिंग्स क्विकली, यानी कि जो आपका डिज़ाइन है वो इतना फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। फ्लेक्सिबल डिज़ाइन, जो आपका अब्रप्टली चेंजेस उसमें इतने ज़्यादा फास्ट होने चाहिए सो दैट कि आपका बहुत फास्ट रिस्पॉन्स हो, क्योंकि जनरली कंपनीज में क्या होता है, जो इंजीनियरिंग चेंज नोट होता है वो इतनी लेंथी प्रोसेस होती है, इतने में जो उनका कंपटीटर है वो पर्टिकुलर आपका जो नया चेंज है वो आ भी जाता है, और वो उनके पास इतनी हैवी इन्वेंट्री खड़ी रहती है, वो इन्वेंट्री उनका मेन लॉस का कारण बनती है। सो आपको अपने सिस्टम में कस्टमर की नीड के हिसाब से डिजाइन को इतना फास्टर कराना पड़ेगा। सो ये सेकंड की सक्सेसिव फैक्टर है। थर्ड है टू पुट देम इनटू फुल स्केल क्वालिटी प्रोडक्शन क्विकली, यानी कि जो आपको रैंप अप है पर्टिकुलर कस्टमर की डिमांड के हिसाब को अपने प्रोडक्शन को रैंप अप फास्ट मोड में कराना है। एंड फोर्थ इज द टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग वॉल्यूम एंड मिक्स क्विकली, यानी कि आपको जो अपनी प्रोडक्ट जो मिक्स वॉल्यूम है वो फास्ट अब्रप्टली कराना पड़ेगा। जैसे जैसे कस्टमर की नीड्स एंड उसका रैंप अप बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी। एंड टू रिस्पॉन्ड टू ए क्राइसिस क्विकली, यानी कि जितनी भी जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं उसके हिसाब से मीन्स कोई भी कंप्लेंट है तो उसको आपको उस क्राइसिस में आपको क्विकली रिस्पॉन्सिव बन के एक बेटर सोल्यूशन के हिसाब से लेके आना होगा। सो दीज आर दी सिक्स्थ मेन की सक्सेसिव फैक्टर इन एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बेसिकली एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप पे। सो बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी है कि हाउ वी विल एस्टेब्लिश द एजाइल मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी इन अवर प्लांट। सो बेसिकली फर्स्ट है जो रिड्यूस प्रोजेक्ट साइज, यानी कि आपको प्रोजेक्ट को अपने जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेसिकली सेगमेंट वाइज और फ्रेगमेंटेशन करके उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट में बांट देना है, सो दैट कि उनका जो फोकस है वो ज़्यादा हो सके। सेकेंड है यूज लीन रिक्वायरमेंट टू जंप स्टार्ट डिलीवरी, यानी कि आपको जो लीन की रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो आपका बेसिक ग्राउंड रियलिटी वर्क है, यानी कि जैसे बेसिक स्टैंडर्ड वर्क है, लीन प्रैक्टिस है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कानबान है, लीन फ्लो है, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी करके रखनी है, सो दैट कि आप क्विक स्टार्ट कर सकें किसी भी अब्रप्ट चेंजेस यानी कि फास्ट चेंजेस करने के लिए, डिलीवरी देने के लिए। थर्ड, अपग्रेड टूल्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी डिजिटलाइजेशन, यानी कि आपका जो मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डिफरेंट मोड्स में होना है कस्टमर से, सप्लायर से, वो आपका फास्ट हो, यानी कि डिजिटल मोड में हो। सो थर्ड ये जो रिक्वायरमेंट है ये होनी चाहिए। फोर्थ है इंटीग्रेट क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि जो आपका जैसे सप्लायर कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बेसिकली जैसे ऐप के थ्रू है, आपने पर्टिकुलर ऐप डेवलप कर लिया है, आपका जो क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, यानी कि जो एस्केलेशन प्रोसेस ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर कंप्लेंट है वो इन डिजिटल फॉर्मेट में हो, सो दैट कि आपका जो जो कस्टमर की तरफ से डिलीवरी एंड रिस्पॉन्स है वो फास्ट होगा, और जो आपका कस्टमर डिलाइटमेंट है वो फास्टर इनरिचमेंट के तहत बढ़ेगा। फिफ्थ है जो इन्वेस्ट इन कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट करना है वो बेसिकली हायर टेक्नोलॉजी सेगमेंट में, यानी कि डिजिटल इसको डिजिटल इंटरप्राइजेस, यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपने इन्वेस्ट करना है, सो दैट कि आपका जो ओवरऑल इंटरप्राइजेस जो है वो ट्रांसफॉर्म एक बेटर एजाइल में हो सके। सो दीज आर दी 5 स्टेप्स टू गेट एजाइल मैन्युफैक्चरिंग इन योर प्लांट। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बेसिकली कुछ की पैरामीटर्स एंड फैक्टर्स दैट सपोर्ट अजाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो मेन जो अजाइल है उसमें इन फैक्टर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल है। सो फर्स्ट है वर्चुअल एंटरप्राइज फॉर्मेशन, यानी कि वर्चुअल यानी कि मैंने पहले बताया था, यानी कि डिजिटल
ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कोई इसका बेस जो है बेसिकली वो डिजिटल पे है, यानी कि जो इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंफॉर्मेशन फ्लो है जो बेसिकली सारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू आपका ज़्यादा इसमें रोल है। थर्ड है रियल टाइम प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, यानी कि जो आपका रियल टाइम प्रोडक्शन है मीन्स आप बेसिकली जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके आपको बिल्कुल स्टिकी रहना है, यानी कि बिल्कुल आपको फुल प्रोडक्शन पे बात करनी है, यानी कि जितना उसको चाहिए जब चाहिए आपको उतना ही बनाना है, बिल्कुल कोई लॉस नहीं करना है। थर्ड है कस्टमर इंटीग्रेशन, यानी कि कस्टमर आपका जब आप जैसे अजाइल मैन्युफैक्चरिंग में बात करते हैं, कस्टमर सप्लायर बेसिकली पार्ट ऑफ ए वन कंपनी। सो जैसे लीन में भी सेम प्रिंसिपल था बट इसमें ज़्यादा स्टिकी है, यानी कि वी आर ओनली एग्जिस्ट इन मार्केट ओनली ओविंग टू आवर कस्टमर। सो जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ये डजेंट मैटर कि वो मे बी ओईएम कस्टमर हो सकता है या आपका डायरेक्ट मार्केट में जा रहा है वहाँ पे भी हो सकता है। सो फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, यानी कि जो आपकी वर्कफोर्स है वो बेसिकली इतनी फ्लेक्सिबल है कि जो आपका जो भी आपका जो कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कस्टमर इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर की जैसे डिमांड वेरिएबिलिटी आ रही है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवर करने में दे आर कंपेटिबल। एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्री 4, यानी कि इंडस्ट्री 4 यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दिस इज द base for this particular agile manufacturing. So this is the key parameter factor that support and basically enhance create enhancing the overall add value. So these are the overall अजाइल मैन्युफैक्चरिंग। बात करते हैं बेसिकली सिम्टम्स ऑफ ए अजाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि एक अजाइल मैन्युफैक्चरिंग की क्या क्या मीन्स विजुअल्स, यानी कि उसका जो सिम्टम्स है क्या क्या होने चाहिए। सो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम। सो फ्लेक्सिबिलिटी उसके जो उसका डिलीवर रिस्पॉन्स है वो फ्लेक्सिबिलिटी में देख सकते हैं। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी कितनी फास्ट रिस्पॉन्स करती है, यानी कि जैसे जैसे कस्टमर की मिक्स वॉल्यूम उसकी डिमांड आती है, सो आप उसको कितना फ्लेक्सिबल उसमें रिस्पॉन्स यानी सप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड है कस्टमर इंटीग्रेटेड प्रोसेस फॉर डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग सपोर्टिंग ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि कस्टमर इंटीग्रेटेड यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने अपने पीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी को कैसे सेगमेंटाइज यानी कि कैसे फ्लेक्सिबल किया है, कैसे डिजाइन किया है, दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट। थर्ड इज द कस्टमर यूनिट कॉस्ट सॉरी कांस्टेंट यूनिट कॉस्ट, यानी कि जो आपकी जो पर्टिकुलर यूनिट कॉस्ट है, यानी कि जो आपका जो बेसिकली फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट है आपने उसको कितना फिक्स किया है। जैसे जैसे डजंट मैटर दैट वॉल्यूम वुड इंक्रीज बट आपकी जो फिक्स कॉस्ट एंड जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपने कांस्टेंट रखनी है। एंड डजंट मैटर व्हाटएवर द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम का मीन्स कम होता या आप जाता है, सो वो इसमें मैटर नहीं करता। थर्ड है मॉड्यूलर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, यानी कि जो मॉड्यूलर प्रोडक्शन फैसिलिटी होती हैं जो आप बेसिकली उसमें बेसिकली एक पर्टिकुलर लाइन या स्टेशन पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट को एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि जो भी मॉडल पर्टिकुलर अलग अलग मॉडल के हिसाब से आपने कुछ बहुत कम उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और आप उस पर्टिकुलर फिक्सचर पे या टूल पे मल्टीपल प्रोडक्ट को अकोमोडेट यानी कि लोकेट कर सकते हो। नेक्स्ट है डाटा दैट इज हाईली रैपिडली चेंज इनटू इंफॉर्मेशन दैट इट यूज टू एक्सपैंड नॉलेज, यानी कि आपका डाटा है, यानी कि जो बेसिकली इसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो आपका डाटा एनालाइज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होना चाहिए, सो दैट कि आप उस डाटा को मल्टीपल और फास्ट रिस्पॉन्स करके आप उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकाल सकें। एंड लास्ट मास कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स वर्सेस मास प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, यानी कि आपको कस्टमर मास कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने पर्टिकुलर अपनी मशीन्स का यूटिलाइज इस हिसाब से करना है, सो दैट कि आप उनका जो बेसिकली जो चेंज ओवर टाइम है उसको कम करते हुए आपने उसको अपने मास वॉल्यूम को निकालना है बेसिकली, सो दैट कि आपकी मशीन की यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो दिस इज द ओवरऑल सिम्टम्स ऑफ ए अजाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फ्रेंड मेरा आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें, सो दैट कि हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू।